हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिनों बाद आज हम लोग की मुलाकात हो रही है और चैप्टर को फिर आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्लास 12th का ये जो चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इससे पहले के जो भी टॉपिक हुए होंगे बच्चों, आप पहला लेक्चर देख करके समझ गए होंगे। सेकंड लेक्चर की बात हम लोग करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेक्चर सेकंड। आज हम लोग बात करते हैं बच्चों प्रतिरोधी के बारे में, यानी एंटीसेप्टिक क्या होते हैं। तो एंटीसेप्टिक नाम तो आप लोग हमेशा ही सुने होंगे। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, उनको बढ़ने से रोकते हैं या विनाश करते हैं, लेकिन इनकी विशेषता होती है कि ये सजीव उत्तकों को, लिविंग टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं बच्चों प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक। यानी वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या विनाश करते हैं परंतु सजीव उत्तकों को हानि नहीं पहुंचाते, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक। आप लोगों ने बहुत सारे एंटीसेप्टिक देखे होंगे, जैसे डेटॉल भी क्या है, एंटीसेप्टिक है। और आपका लाइजॉल है वो या फिनाइल है, वो एंटीसेप्टिक नहीं होता। काम दोनों का एक ही है। दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं, दोनों सूक्ष्म जीवाणुओं के, सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोकते हैं। लेकिन डेटॉल हमारे सजीव उत्तकों को, अगर हम लोग डेटॉल पानी में डाल करके नहा लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे बॉडी में जो सूक्ष्म जीव होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा होगा, वो खत्म हो जाएगा, उनका वो विनाश कर देगा। लेकिन अगर हम लोग पानी में फिनाइल डाल करके नहाएं या लाइजॉल डाल करके नहाएं तो सूक्ष्म जीवों का विनाश तो जरूर करेगा, लेकिन हमारे लिविंग टिश्यूज को, हमारे सजीव उत्तकों को अर्थात हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। उसमें कुछ एग्जाम्पल हैं एंटीसेप्टिक के, जैसे फ्यूरोसिन हो गया, सोफ्रामाइसिन। देहात में, गांव में, हर जगह लोग इस दवा को, चर्चित दवा होती है, इसके बारे में सभी लोग इसको जानते हैं, सोफ्रामाइसिन। साबुन में बाइथायोनल एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। आयोडीन भी कहा जाता है कि महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक होता है। यह अल्कोहल और जल के मिश्रण में 2 से 3% यदि आयोडीन को मिला दिया जाए तो उसको कहा जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर, ठीक है, पूरा नाम इसका होता है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला H3BO3 होता है, ये भी आंखों में इंफेक्शन यानी संक्रमण को रोकने में सहायता करता है। बोरिक पाउडर आप लोग जानते होंगे बच्चों, आप लोग कैरम बोर्ड पे बोरिक पाउडर डाल करके खेलते हैं लोग, फिसलन उसमें ज्यादा होती है, लेकिन मेनली बोरिक पाउडर का काम होता है आई डिजीज में, अगर ये या आई में कोई इन्फेक्शन हो गया हो उसको रोकने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है बच्चों, उस टॉपिक का नाम है विसंक्रामक या असंक्रमणकारी, डिसइंफेक्टेंट्स। यानी विसंक्रामक या असंक्रमणकारी क्या है, मैंने बताया कि जस्ट लाइक ये एंटीसेप्टिक की तरह ही होते हैं, प्रतिरोधी की तरह होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एंटीसेप्टिक हमारे सजीव उत्तकों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये सजीव उत्तकों को, लिविंग टिश्यूज को हानि पहुंचाते हैं। इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे थाइमोल है, इसका फार्मूला है। फिनॉल का, फिनॉल जिसका फार्मूला होता है C6H5OH, इसको फिनॉल कहते हैं। या इसका एक और नाम होता है कार्बोलिक एसिड, साबुन में भी इसको मिलाया जाता है, कार्बोलिक एसिड को, विसंक्रामी की तरह कार्य करता है। तो फिनॉल का 0.2% विलयन एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है, जबकि फिनॉल का
1% विलेन अगर देखा जाए तो वो विसंक्रामी की तरह कार्य करता है। फिनॉल का 0.2% विलेन एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है, जबकि 1% विलेन डिसइंफेक्टेंट्स यानी विसंक्रामी की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये है टॉपिक आपका विसंक्रामक या असंक्रमणकारी। नोट करेंगे बच्चों इसको। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो प्रशांतक है, या जिसको हम लोग कहते हैं निस्तब्ध कारक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांक्वाइलाइजर। ट्रांक्वाइलाइजर रसायन जो केमिकल हैं या जो मेडिसिन हैं वो कब दिए जाते हैं? आप जान रहे होंगे कि इस समय लॉकडाउन की स्थिति में बहुत से व्यक्ति जो हैं डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, यानी अवसादग्रस्त हो गए हैं। अवसादग्रस्त तो परिस्थितियों पे भी निर्भर करता है, टेंशन की वजह से भी होता है, और कभी कभी हमारे शरीर में भी एक तंत्रिकीय संचारक जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं और जिसका नाम है नॉरएड्रेनालिन। क्या नाम है इसका? नॉरएड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तंत्रिकीय संचारक है, जो मनोदशा परिवर्तन में भूमिका निभाता है। यानी हमको किसी भी तरीके से घाव लग जाए, चोट लग जाए, कुछ भी होगा, तुरंत ये ट्रांसमीटर हमारे ब्रेन को सूचना दे देता है। यदि किसी कारणवश इसकी मात्रा कम हो जाती है, इस नॉरएड्रेनालिन की मात्रा यदि किसी कारणवश कम हो जाए तो संकेत भेजने की क्रिया मंद पड़ जाती है, तो व्यक्ति जो होता है वो अवसादग्रस्त हो जाता है। चलते चलते कहीं चोट लग गया, ब्लड निकल रहा है, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं है कि उसके हाथ से या उसके शरीर से कहीं से रक्त निकल रहा हो। तो ऐसी स्थिति में वो सोचने लगता है कब मुझे चोट लगा, वो सोचने लगता है ज्यादा। इसका मतलब उसके ब्रेन को सूचना नहीं मिली कि कैसे उसको चोट लग गया, किस तरीके से ब्लड निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, एंटी डिप्रेशन यानी प्रति अवसाद औषधि दिया जाता है। जैसे इसमें कुछ औषधि के नाम है इप्रोनाइजिड, फिनेल्जिन, ल्यूमिनल, सेकोनल, बेरोनल, एमिटल। ये सब ऐसे मेडिसिन है जो ट्रांक्वाइलाइजर होते हैं, जो प्रशांतक का कार्य करते हैं, और जो व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, नोट करेंगे इसको बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स, यानी प्रतिजैविक क्या कहलाते हैं। आप लोग देखे होंगे डॉक्टर के पास आप जाते हैं किसी भी बीमारी में, तो आपको डॉक्टर क्या देते हैं, किसी भी मेडिसिन के साथ साथ एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा ही इनकी उत्पत्ति होती है, और ये अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि रोकने या उन्हें समाप्त करने में सहायता करते हैं या उनका प्रयोग किया जाता है। उन्हीं को एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक हम लोग कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, जिनका निर्माण या जिनकी उत्पत्ति सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती है और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने में जिनका प्रयोग किया जाता है, उसी को एंटीबायोटिक कहा जाता है। पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर ने, या जिनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम, पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटाटम नामक फफूंदी, ये एक फंजाई है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। इसी फफूंदी के द्वारा पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स का निर्माण हुआ। और भी एंटीबायोटिक्स है, जैसे क्लोरेम्फेनिकॉल है, जिसका उपयोग टाइफाइड, पेचिस, हाई फीवर हो, तीव्र ज्वर हो, या यूरिन इन्फेक्शन हो, मूत्र संक्रमण हो, उसमें दिया जाता है।
स्टेप्टोमाइसिन हो गया, ऑफ्लैक्सासिन हो गया, जो मार्केट में आप लोग खरीदते हो बच्चों, मिलता भी है ये सब। एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम क्या है? ये सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। यानी कोई ऐसी बीमारी यदि है तो उस बीमारी के दौरान कुछ और भी बैक्टीरियाज या अन्य जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म न ग्रोथ कर जाएं जिससे शरीर को नुकसान पहुंचे, इसलिए एंटीबायोटिक मेडिसिन उस टाइम में दिया जाता है। नोट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे इसी प्रकार से। बच्चों अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है एंटासिड, प्रति अम्ल। यानी वे रासायनिक पदार्थ जो आमाशय यानी पेट की अम्लता को कम या उदासीन कर सके और पीएच स्तर को बढ़ाकर सही स्तर तक ला सके, उसी को हम लोग कहते हैं प्रति अम्ल। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में आमाशय यानी पेट में जठर अम्ल यानी HCl, जठर अम्ल किसको कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का सिक्रेशन होता है, स्राव होता है। जब हमारे बॉडी में यानी पेट में जब HCl बनेगा तो सोचिए अम्लता बढ़ जाएगी। अम्लता बढ़ेगी मतलब पीएच मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पीएच मान को बढ़ाने के लिए हमें क्या देना होगा? कोई भी बेसिक नेचर का यानी क्षारीय लक्षण का कोई भी मेडिसिन हमको देना पड़ेगा, जिससे कि हमारे बॉडी का यानी हमारे आमाशय यानी पेट का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन हो सके। तो इस क्रम में एंटासिड के रूप में हम लोग क्या देते हैं? जनरली लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जिसको आप कहते हो खाने वाला सोडा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी करके भी, या इनो लेते हो तो इनो में बेसिकली क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, पानी में डाल करके पीते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम फास्फेट, ये सभी प्रमुख प्रति अम्ल हैं। ओमेपराजोल और लेंसोपराजोल, डाइजीन आदि भी प्रति अम्ल की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो आज कुछ टॉपिक मैंने बच्चों आप लोगों को बताया है, और ये जो औषधियों में रसायन टॉपिक है लगभग समाप्ति की ओर है। इसमें एक दो टॉपिक और मैं बता दूंगा तो औषधियों में रसायन खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक लेक्चर में मैं भोजन में रसायन बताऊंगा और एक लेक्चर में मैं डिटर्जेंट और सोप के बारे में बताऊंगा। यानी इस लेक्चर के बाद और दो लेक्चर आपके इस चैप्टर के बनेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करता रहूंगा, लेकिन ऑर्गेनिक में लाइव शुरुआत कर दूंगा और वीडियो भी आप लोग देखेंगे। लाइव से अगर आप नहीं पढ़ पाते कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो उसमें होगा, उसको जरूर आप लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।